नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में करीब 1.5 लाख मौर्या मतदाता निर्णायक की भूमिका में है। ऐसे में सभी दलों की निगाहें इनके ऊपर टिकी हुई हैं। बता दें कि सपा की तरफ से बाबू सिंह कुशवाहा को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से ही भाजपा इन मतों पर डोरा डालने की जुगत में लगी हुई है, जिसका परिणाम है कि भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन की जनसभा में भी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आए थे, तो सोमवार को भी चंबलतारा में जनसभा की। यह सभा ऐसे स्थल पर की गई जिसमें सदर विधानसभा क्षेत्र के चंबलतारा के आसपास क्षेत्र में अधिक मौर्य मतदाता हैं। इसके अलावा मंच से भाषण की शुरुआत में मौर्य समाज के अधिक नेताओं का नाम लेते समय कहा कि अरे भाई, यहाँ मौर्य समाज के लोग अधिक हैं। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मोदी ने मौर्य समाज के बेटे केशव प्रसाद मौर्य को दूसरी बार प्रदेश का डिप्टी सीएम बनाया है। वहीं बिहार में सम्राट अशोक के वंशज सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम व प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। हरियाणा में नायब सिंह चौधरी को सीएम बनाया गया। कुल मिलाकर वह मौर्य समाज को भाषण से जोड़ने का काम किए। यहाँ की राज्यसभा सांसद श्रीमती सीमा द्विवेदी जी और मेरे अभिन्न मित्र और हमारे अपने विजय अभियान के प्रभारी थे, मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश की धरती से जाकर के, और इस बार हमारी 29 की 29 लोकसभा भाजपा के पक्ष में लाएंगे डॉक्टर महेंद्र सिंह जी। इनका भी स्वागत, अभिनंदन। समूचा मंच और आप सब चुनाव की इस बेला में मुझे लग रहा था कि जौनपुर आऊंगा, और जौनपुर के आने के लिए कई सारे अलग अलग अवसर आए, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा आनंद तो आज आ रहा है। कितना सुखद संयोग है, चुनाव की इस बेला में वो प्रत्याशी भी मौजूद है जिन्होंने कांग्रेस को ठिकाने लगाने के साथ एक विजय अभियान में यहाँ के भी साक्षी बन रहे हैं। हमारे मैनपुर के प्रत्याशी और रायबरेली के प्रत्याशी दोनों यहाँ पे मौजूद है। दोनों के लिए ताली बजा करके अभिनंदन करें इस बात का। ये फिजाएं बता रही है, मौसम बता रहा है, हवा किधर जा रही है। दुश्मनों की छाती धड़क 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 हवा निकलती जा रही है। जैसे हमको मालूम है, माता का सीता का अपहरण तो कर लिया रावण ने, लेकिन जैसे जाने अनजाने कोई सांप के बिल में हाथ डाल लेता और उसको मालूम पड़ता कि मैं किस चक्कर में पड़ गया। अभी का चुनाव भी थोड़ा थोड़ा ऐसा ही एहसास करा रहा है। कोई आगे दौड़ रहा, कोई पीछे दौड़ रहा, किसी को समझ ही नहीं पड़ रही है। और हमारे यहाँ भगवान राम का इतिहास ही कितना जोरदार था कि राम तो अभी गए ही नहीं है। अभी तो राम भक्त ने हनुमान छलांग लगा के समुद्र पार कर रिकॉर्ड बनाया, और जिसकी लंका सोने की थी, धन वैभव में कोई कमी नहीं थी, लेकिन नीयत नीति खराब थी, तो चाहे 10-10 सिर वाला रावण हो, अंततः गलत नीति के कारण से उसका महाविनाश हुआ। उसी प्रकार से जैसे भगवान कृष्ण ने कंस का घर में घुस करके नाश किया, और जय जय कृष्ण गलिए दुनिया भर में गोपाल कृष्ण की बंसी बजाई और आवाज सुनाई दी, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। आज के इस दौर में लोकतंत्र के अंदर इसी प्रकार का एहसास हो रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं। अब ये लाख कुछ भी चाहे, एक शेर है पुराना, मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है वही जो। अब भगवान की मर्जी, जिसकी जैसी भावना थी। मैं तो बड़ा आश्चर्य में डूबता हूं जब ये बार बार सोचता हूं कि या तो अपने बलबूते पे चुनाव लड़ना चाहिए थी, या अपने माननीय मुलायम सिंह जी के उन शब्दों को याद कर लेना था
जब उनने 19 में ही बधाई दी थी माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जोरदार ताली बजा के बताओ कि जिनके साथ जाना चाहिए। शुभकामना किसको मिलती है? जो जीता वही। और जीतने वालों को शुभकामना स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने दी थी। लेकिन पता नहीं क्या, जब समय खराब आता है, अब आदमी को कोई अच्छा आगे बढ़ना हो तो आगे बढ़ने के लिए कोई डूबते जहाज में बैठता है क्या? ये डूबते जहाज की सवारी करके लंबा सफर तय करना चाहते हैं, लेकिन सफर होगा कहां? आप तो अपने जिस जहाज में बैठे हैं उसकी तली फूटी हुई है। अब हम तो ये समझ नहीं पा रहे हैं, चारों तरफ से जो समाचार आ रहा है, ये जो बात मोदी जी ने आज तक जिस ढंग से रखी है, देश की जनता जानती भी है और एहसास कराती है। ये अपने सामने प्रमाण भी आते हैं। पहली बार उन्होंने 2014 में कहा कि ये सरकार कांग्रेस की किसी लायक नहीं है, ये बार बार देश को लज्जित कर रही है। ये आतंकवादी घटनाओं के आधार पर दुनिया का सबसे मजबूत देश 60 साल से अपनी निगाह नीची करके ये पिद्दी सा पाकिस्तान, जिसकी अपनी आबादी खुद की 20 करोड़ के आसपास होगी, लेकिन 60 साल से जब भी कोई आतंकवादी घटना होती तो ये कांग्रेस और कांग्रेस के साथ वाले सभी लोग हमेशा छाती पीटते हैं। हम क्या करें, पाकिस्तान आतंकवाद करता है, इनके आतंकवादी आते हैं इसलिए बम फोड़ जाते हैं, टिफिन बम हो जाती है, साइकिल बम फूट जाते हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और तो सिनेमा घर, पूरा देश आतंक में डूबा था। लेकिन हमारे मोदी जी ने कहा था, जैसे ही वो प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार घोषित हुए, उन्होंने कहा आपने इनको 60 साल दिए, केवल मुझे 60 महीने दीजिए। एक तरफ इनके 60 साल और उनके 60 महीने पाकिस्तान को घर में घुस के मार के बताया कि देश की जनता क्या चाहती है। इसीलिए एहसास कराया कि देश के दुश्मनों से निपटने के लिए देश कितना समर्थ है। देश के दुश्मन से उसके घर में भी निपट सकते और दुनिया को भी बता सकते। दुनिया के अंदर डंका बजा कि भारत वो तीसरा देश बन गया जो अपने दुश्मनों से उनके घर में भी ठिकाने लगा सकता है। ये एहसास हम सबको हुआ और वो लोकतंत्र की पहली जीत मान लो अपने यहां से, जिसके आधार पर मोदी जी ने 2014 में डंका बजाया और केवल पाकिस्तान को ठिकाने नहीं लगाया, आर्थिक रूप से भी इस देश को ऐसा सक्षम बनाया कि इस देश के अंदर आर्थिक रूप से कितने प्रकार के विकास के काम चल रहे हैं। अब ये कांग्रेस के लोग आते हैं, दूसरी पार्टी के भी आते हैं, एक भी ये नहीं कह सकता है कि ये 75 हवाई अड्डे बने कैसे। आपकी सरकार के 60 साल और आपने कितने हवाई अड्डे बनाए, ये नहीं बना सकते। मोबाइल इंडस्ट्री में भारत दूसरे नंबर के स्थान पे पहुंचा है। 1236 यूनिवर्सिटियां या युवा भी बैठे हैं। ये विश्वविद्यालय खोलने का अगर किसी को श्रेय मिलता है, मेट्रो ट्रेन, पूरे देश में विद्युतीकरण, रेल की लाइन, पानी के जहाज, अरे बनारस से जहाज ले जाए मोदी जी, जोरदार ताली बजाओ। कभी सोच सकते थे अपन क्या? और हम तो जिनकी जय जयकार करते हैं, अपनी सबकी छाती 56 इंच की तब हो गई जब कोई विदेश का मेहमान आया और अभी तक तो ताजमहल और क्या क्या भेंट करते थे। हमको लगा कि पहली बार पवित्र गीता अब अमेरिका के राष्ट्रपति को मोदी जी के हाथ से दे करके ये पूरा देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। अरे गीता से पवित्र ग्रंथ कौन सा हो सकता है? हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं उस चीज को भी याद दिलाऊंगा, लॉर्ड मैकाले ने 1832 में राजनीति के आधार पर शिक्षा नीति उनने लागू की, हमको अपनी जड़ों से काटा। भगवान राम, भगवान कृष्ण, पूरा गौरवशाली हमारा अतीत, उनको कहा उसमें कि इनको पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बना सकते। दुर्भाग्य से अंग्रेज चले गए 47 में, लेकिन कांग्रेस आई, कांग्रेस ने भी उसी लाइन को पकड़ा। ये तो और बड़े वाले निकले, इनने तो ग से गणेश जी की जगह पढ़ाने के लिए बच्चों को और कोई मिला ही नहीं, तो ग से गधा पढ़ाना चालू करा। ये कांग्रेस के कर्म।
और आप कांग्रेस से दोस्ती कर रहे हो। उनके अंदर की हालत तो देखो। आज वो कह रहे हैं आरक्षण का नुकसान कर देंगे, आरक्षण भैया, आरक्षण का पाप तो तुम कर रहे हो। तुम्हारी सरकार कर्नाटक में, तेलंगाना में एससी, एसटी, ओबीसी सबका आरक्षण काट करके तुमने वहां मुस्लिम लोगों का आरक्षण जोड़ा है। धर्म के आधार पर संविधान इस बात की मान्यता नहीं देता कि आप आरक्षण दे सकते हो, लेकिन ये पाप आप कर रहे हो। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये जितनी मर्जी आए करे, जो करना हो करे, लेकिन अभी बदलते दौर का ये भारत है। भारत के अंदर समय करवट बदल रहा है और समय की बदलते करवट में 142 करोड़ का देश और दुनिया का सबसे युवा देश, इस देश में किसी बात की कमी नहीं है। इस देश में वो सब कुछ है जिसके बलबूते पर देश ने अपने उदाहरण पेश किए। और मैं जहां बात कर रहा हूं, ये तो और पवित्र धरती है। आपको प्रणाम करता हूं तो लगता है कि एक बार जीवन धन्य हो गया, ऐसा लगता है। जौनपुर की धरती, अगल बगल की सीमाओं को देखो। जिस देश की सीमाएं आज जितनी सुरक्षित है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के पहले अपने खुद के देश के अंदर आसपास के कोई देश देखो, न पाकिस्तान, न चाइना और तो श्रीलंका जैसे छोटे से देश को भी अपने पास में चीन की गोद में बिठा करके सारी सीमाएं असुरक्षित कर ली थी। और मुझे खुशी है इस बात की, जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार बनी, हमारे अपने देश के अंदर क्या कमाल हुआ। आज इसी प्रकार से पाकिस्तान को निपटाया, लेकिन कांग्रेस ने 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय हमारी 1 लाख किलोमीटर जमीन चाइना को सरेंडर कर दी थी। वो कलंक हमारे माथे पे लगा था। पूरे देश की सरकार जब भी बनती तो चीन की तरफ आंख उठा के नहीं देखती। चीन ने गलती की, हमारे पड़ोसी भूटान की जमीन पे कब्जा किया। डोकलाम याद करो आप, और डोकलाम में जैसे ही उनने कब्जा किया, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आंखें तरेरी और डंके की चोट घुटने के बल लाया चीन को। यह है नरेंद्र मोदी जी की सरकार और यह है युवाओं की सरकार, जिसने कहा कि हमारी तो सीमा छोड़ो, हमारे पड़ोसी की तरफ भी अगर आप आंख उठा के देखोगे तो आपकी आंखों में आंखें डाल करके हिसाब चुकता करने की ताकत भारत की बनी है। हमें इस बात की प्रसन्नता है। आज बदलते दौर में हम सब जो बात कर रहे हैं, एक लाइन हो तो बताऊं कितनी सारी बातें हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, लेकिन जाने अनजाने ये सारे के सारे लोग जिनके घर में एक अहंकार, जैसे रावण का समय था, रावण की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि उसका घमंड 7वें आसमान पर था। अब आप बताइए, यहाँ जितने लोग बैठे, कोई भी गलत काम करेगा तो गलत काम करने के आधार पर कानून अपना काम करेगा कि नहीं करेगा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब कानून, आप बेईमानी करोगे, आप पैसे खाओगे और आम आदमी कोई गलती करेगा तो उसके लिए जेल है, और आप मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, आपके लिए बड़े परिवार के आदमी हो गए, तो आपके ऊपर कानून का काम नहीं होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये नरेंद्र मोदी जी का समय है, जिसने कहा है ना खाऊंगा ना खाने, ये अपने सभी लोगों की मेहनत का पैसा है। जनतंत्र के अंदर हमने सबने शपथ लेते हैं कानून के आधार पर, और ऐसे पवित्र शपथ लेकर के हमारे द्वारा ये व्यवहार होगा। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। आप बताइए, जितने लोग यहाँ बैठे, सबके अपने अपने बाल बच्चे और परिवार है, सब अपने ढंग से जीवन जी रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी किसके लिए जी रहे हैं? वो पूरे देश के लिए जी रहा है। ये हमारा सौभाग्य है, उनका सरकार बनाना ये हमारी जरूरत है। तमाम प्रकार के विसंगति वाले माहौल में एक दूसरे के प्रकार से लोग नाना प्रकार के ललचार हैं। आप याद रखना, हम तो भगवान कृष्ण को याद करें इस कष्ट के समय में। भगवान कृष्ण के जीवन में कितने कष्ट थे सब। ऐसा कोई बच्चा जिसके पैदा होने के पहले ही जिनके माँ बाप को जेल जाना पड़े, ये कभी सोच सकते थे? और एक भाई नहीं, 1, 2, 3, 4 भगवान के पैदा होने के पहले उनके लगातार भाई बहनों को उनकी माता पिता के सामने मारने का दुष्कृत्य उस समय भी हुआ था।
और भगवान का अपना धैर्य देखो, अपने जीवन काल में भी इतने कष्टों के बाद भी मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इसलिए हमने शिक्षा मंत्री बनकर के मोदी जी के लिए ताली बजाओ। उनने मौका दिया मुझे 2020 में, मैं मुख्यमंत्री के पहले शिक्षा मंत्री था। आप बताइए, भगवान कृष्ण के जीवन में जिस बच्चे का जन्म जेल में हो, कितना कष्ट होगा भगवान को। और जिन बच्चे को, नए बच्चा जो नवजात होता है, उसको तो हवा भी नहीं लग जाए, माँ बाप इतनी चिंता करते, माताएं बेटी होगी, लेकिन जिनको उफनती नदी जमुना जी से निकालना पड़ा, और ऐसे जीवन में कष्ट सहन करते करते भी भगवान ने जो हमको मार्ग दिखाया कि चाहे दुनिया में दुश्मन कितना ही बड़ा क्यों न हो, अन्यायी कितना बड़ा भी क्यों न हो, उसको मारने का साहस चाहिए। इसलिए कंस को उसके घर में घुस के मारने का अगर इतिहास बनाया तो हमारे गोपाल कृष्ण ने बनाया, इस बात का एहसास कराते हुए। और उससे बड़ा रिकॉर्ड उस समय भी बनाया। आप सब भी याद रखना इस बात को, जीवन में शिक्षा सबसे ज्यादा महत्व रखती है। भगवान कृष्ण ने कंस को तो मारा, लेकिन मारने के बाद दुनिया का ये उदाहरण बना है कि भगवान ने कंस के मारने के बाद सत्ता नहीं संभाली, कुर्सी नहीं संभाली, उन्होंने कुर्सी को लात मारते हुए उज्जैन में वो शिक्षा ग्रहण करने गए। शिक्षा का महत्व क्या है, यह भगवान ने 5000 साल पहले बताया। और शिक्षा भी कैसी, 14 विद्या, 64 कला, 18 पुराण, आप कोई चारों वेद, जितने प्रकार के सुशिक्षित विद्यार्थी हो सकते हैं, दुनिया का रिकॉर्ड है। भगवान कृष्ण के बराबर किसी की शिक्षा नहीं हुई। और उससे बड़ा भी उदाहरण कि शिक्षा वो जो सबसे कष्ट के समय याद आए। याद करो, जब कौरव पांडव आमने सामने थे, महाभारत का भीषण युद्ध होने वाला था, लेकिन ऐसे भीषण युद्ध में भी जिनने अपने ज्ञान के माध्यम से, अपनी शिक्षा के माध्यम से दुनिया में कर्मवाद की शिक्षा दी, जिसको उस ग्रंथ को दुनिया में कोई भी बदलाव होता है, महात्मा गांधी से लगा करके तमाम प्रकार के क्रांतिकारी सदैव अगर जीवन में लड़ने की और आगे बढ़ने की शिक्षा पाते हैं तो पवित्र गीता से पाते हैं। हमें इस बात का गर्व है, हमें इस बात का आनंद है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अब हम अपने यहाँ इस देश के अंदर गीता, गंगा, गौ माता, इसकी बात करें तो ये कहते हैं आप धर्म की बात मत करो। अरे भैया आप बताओ, गीता की बात करेंगे, कृष्ण भगवान की बात करेंगे, राम जी की बात करेंगे, अब ये धर्म की बात है क्या? अब ये धर्म की बात है तो तुम चलो ये अधर्म की बात चालू करें क्या? आप बताओ, अधर्म की बात करना चाहिए क्या? करना चाहिए अधर्म की बात। और इनको तो ऐसी बीमारी है, जब हम कहते हैं अब की बार, अब ये कहते हैं आप 400 क्यों बोलते हो? अरे 400 इसलिए बोलते हैं कि हमने 2014 में कहा था पूर्ण बहुमत की सरकार, वो बना के बताई कि नहीं बताई? जोरदार ताली बजा के बताओ। 2019 में बोला था अब की बार 300 पार, तो 300 पार हुए कि नहीं हुए? ये हमारा दम है। मैं आपके सबके भरोसे से कह सकता हूं, हम तो कह रहे हैं कि अब की बार, अब तुम में दम हो तो तुम बोलो ना 500 पार, तुम्हारी तो हवा निकल जाती है, तुम तो बोल नहीं पाते हो। तो जिसमें दम है वही तो बोलेगा। फिर एक बार, फिर एक बार। अब जैसे मैंने पहले कहा प्रारंभ में कि हमारे इस दौर की सरकार का बनना तो तय हो गया। अब कोई दुनिया की ताकत नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार सरकार बनाने से रोक नहीं रही है। अब तो केवल संकल्प है हमारा सबका इस उत्तर प्रदेश की धरती से, क्योंकि आखिरी चरण तक आपके ही चुनाव चलेंगे, बाकी के तो सब निपट गए। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सभी दूर से। मध्य प्रदेश में 2014 में हम 27 सीटें जीते थे, 2019 में 28 जीते 29 में से, और आप सबके भरोसे से और माननीय महेंद्र सिंह जी गवाह हैं, इस बार मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट हम जीतने वाले हैं। गुजरात हम जीतने वाले हैं, गुजरात से उनका सुपड़ा साफ होने वाला है, कोई राज्य नहीं बच रहा है। और ये उत्तर प्रदेश की हवा बता रही है, आप भी 80 के लिए रिकॉर्ड तोड़ रूप से जीतने वाले हो। तो जब हमारे सबके जीतने के साथ भगवान राम ने मौका दिया कि वो अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे कि नहीं मुस्कुरा रहे हैं?
और बाबा महाकाल का महालोक का भी जय जयकार करो, बोले महाकाल महाराज की। आपका भी आनंद आया, हमको भी आनंद आया, अपन ने बाबा महाकाल का महालोक का आनंद किया। और ये एक और बड़ी बात, नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। एक और कारण से इनकी सरकार रही, कभी भी द्वारका के अंदर भेंट द्वारका जाने के लिए जहाज से जाना पड़ता, जहाज से, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने एक पुल बना दिया। पुल अब डायरेक्ट जहाज के बजाय अपने वाहन से वहां तक जा सकते हैं। ये माननीय मोदी जी ने करके दिखाया। और अपने लिए तो पक्का, जो जो गाय पाले वो गोपाल। कौन कौन गाय भैंस पालते, हाथ खड़े करके बताओ। और जो कृष्ण को माने वो गोपाल कृष्ण है, इसलिए सारे गोपाल कृष्ण हैं। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। तो जब महाकाल का महालोक का आनंद आ गया, अयोध्या का आनंद आ गया, तो जमुना जी वाले ने क्या बिगाड़ा? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे उनको मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? अब आप कहते हो कि भैया हमको वोट दो, हमारे साथ वालों को वोट दो। आपने इतने समय सरकारें बनाई, आपको मौका मिला था, आपने मथुरा का ध्यान दिया नहीं। दिया क्या ध्यान इनने? किसी की भी सरकार रही, ईमानदारी से बताओ, कभी ध्यान दिया क्या? आपने तो ध्यान दिया नहीं। आप तो अयोध्या भी दर्शन करने नहीं गए। गया कोई बताओ, किसी ने फोटो देखा हो तो जब भगवान राम के नहीं, भगवान कृष्ण के नहीं, द्वारका में भी कोई काम नहीं कराया आज तक, जब तक तुम्हारी सरकार रही। तो जनता तुम्हारे साथ जाए तो जाए क्यों? जाना चाहिए क्या इनके साथ? तो आप बांध लो मुट्ठी और दोनों हाथ के खड़े हो जाओ अपने स्थान पर। अब की बार का वोट गोपाल कृष्ण को मुस्कुराने के लिए मिलना चाहिए। हमारे योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से यूपी में विकास के काम हुए, जिस प्रकार से माहौल बना, इस प्रदेश में योगी, देश में मोदी और मध्य प्रदेश में आपका भाई, ऐसे कुल मिलाकर के भाजपा की सरकार उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, सब दूर से एक ही संकल्प कर रही है कि उमड़ती घुमड़ती घटाओं के माध्यम से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। और उस रिकॉर्ड के आधार पर दुनिया में भारत की जय जयकार होगी। बोलो सब तैयार है? तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की। कृपा शंकर जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। ऐसा रिकॉर्ड बनाना, ऐसा रिकॉर्ड बनाना कि अपन महाकाल में आनंद के साथ दर्शन करेंगे। आप सबको आमंत्रण भी दे रहा हूं। बोले महाकाल महाराज की, प्रभु रामचंद्र महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।